नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम t एज v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी। तो एक बॉडी का वेलोसिटी है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस वेलोसिटी का फंक्शन कुछ इस तरीके से है, वो मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो एट t। तो बोला जा रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो किस t पे होगा, t बताइए जिस पे एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ये वेलोसिटी दिया हुआ है, मुझे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, एक टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टू, ये दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये सेम इसी के जैसा हो गया, ठीक है। तो पहले यू को, यू और भी दो फंक्शन है और किसी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या किए, यू को छोड़कर वी को किए डिफ्रेंशिएट, फिर यहाँ वी को छोड़कर यू को किए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपके पास दो फंक्शन है। पहले तो कांस्टेंट हटा लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी बाई डी टी। तो पहले इस टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर और ई माइनस ई टू द पावर माइनस टी को छोड़ देते हैं, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और टी स्क्वायर को छोड़ देते हैं। यहाँ डी टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे टू टी मिलेगा और ई टू द पावर माइनस टी प्लस यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए, ई एक्स को एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई एक्स मिलता है। तो यहाँ पे आप पैटर्न समझिए, ऊपर फंक्शन एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या ऐसा है, ऊपर माइनस टी है तो नीचे टी है, तो पहले इसे ऐसा बनाते हैं। तो मुझे चेन रूल यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो डी ई टू द पावर माइनस टी बाई डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी बाई डी टी। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस टी और इसको करेंगे तो माइनस वन। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये रख देते हैं और बचा टी स्क्वायर। नाउ मुझसे पूछा गया था कि टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे टू नीचे आ जाएगा, सब में कॉमन है ना टू, तो टू को नीचे कर देते हैं और ये बचा यहाँ टू टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी टी स्क्वायर। तो इधर हो गया जीरो। नाउ इसको इस साइड भेज देते हैं, तो टू टी ई टू द पावर माइनस टी बराबर ई टू द पावर माइनस टी टी स्क्वायर। तो ये टी से टी स्क्वायर ये कटा तो एक टी बच गया, यहाँ ई टू द पावर माइनस टी से ये एक बच कटा, तो यहाँ टू बराबर टी। तो एट 2 सेकेंड एक्सेलरेशन वाज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टी स्क्वायर बाई 10 प्लस। तो द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द बॉडी इज अंडरगोइंग। तो हमें बताना है कि ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी ऐसा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है कि रिटार्डेशन कर रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि जीरो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। तो 1/10 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t और ये जीरो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t/5 आया है और एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है और ये एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टी, सो टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, जिस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहना गलत है। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं तो रिटार्डेशन क्यों होगा, वही तो एक, वो भी तो एक एक्सेलरेशन ही होता है ना, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। रिटार्डेशन तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम आप डालोगे पॉजिटिव में ही तो एक्सेलरेशन आएगा आपको पॉजिटिव में ही, तो वो पॉसिबल नहीं है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज पॉसिबल बिकॉज एट एवरी नेक्स्ट टाइम द एक्सेलरेशन विल बी different, so a zero acceleration is not possible. So option 3 is correct. A body starts from origin and moves along x-axis so that its position at any instant is this, where t is in second and v velocity. What is the acceleration of particle? So it is so simple.
बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करता है और एक्स एक्सिस में मूव करता है, तो उसका पोजीशन का ये फंक्शन दिया हुआ है, किस तरीके से किस टाइम पे कहाँ पे रहता है उसका ये फंक्शन है। और पूछा है एक्सेलरेशन, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये 8t 12 -12, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कार मूविंग विथ स्पीड v ऑन अ स्ट्रेट रोड कैन बी स्टॉप्ड विथ इन डिस्टेंस d if same car is moving with speed 3v and brake provides half retardation, the car will stop after traveling distance। कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड है और इट कैन बी स्टॉप्ड विथ इन डिस्टेंस डी, तो भी स्पीड से जा रहा था, इसको डी डिस्टेंस चलने के बाद ये रुका, ठीक है, ब्रेक लगाया गया तो डी डिस्टेंस चलकर रुका, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, डी डिस्टेंस चला तब रुका। उसी सेम कार, ये ऐसा कार है जिसको भी वेलोसिटी से चला रहे हैं और ब्रेक मारे तो डी डिस्टेंस चल के रुका, ठीक है। इफ सेम कार इज मूविंग विद स्पीड भी 3v, अगर इसी कार को हम 3v से चलाएं एंड ब्रेक्स प्रोवाइड हाफ रिटार्डेशन, पहले ब्रेक लगाए होंगे तो कुछ एक्सेलरेशन ए लग रहा होगा। यहाँ बोल रहा है इफ सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 3v एंड ब्रेक्स प्रोवाइड हाफ रिटार्डेशन, मतलब पहले की अपेक्षा अब ब्रेक लगाएं तो हाफ रिटार्डेशन दिया, पहले रिटार्डेशन क्या था ए, अब उसका हाफ रहेगा, मतलब ब्रेक कम ताकत से लगाए होंगे, ठीक है। देन कार विल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, तो कार कितनी दूर चल के रुकेगा, ठीक है, मान लेते हैं डी डैश। तो यही क्वेश्चन है, तो इसके लिए काम करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s यूज़ करना ठीक रहेगा क्योंकि टाइम वगैरह पता नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन सो -2a एंड डिस्प्लेसमेंट इज d। तो यहाँ से फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चला √2ad। अब इसके लिए सेकंड केस के लिए काम करते हैं, तो उसमें भी रुका ही है यहाँ पे आके, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 3v स्क्वायर -2, इस बार एक्सेलरेशन a/2 और डिस्टेंस d डैश, यही डिस्टेंस हमें जानना है। 2 कैंसिल, 9v स्क्वायर बराबर a d डैश, तो d डैश इज इक्वल टू 9v स्क्वायर बाई a। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू √2ad, ओके, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, सो स्क्वायर हटाएं तो √2ad, 9/a, यहाँ v स्क्वायर की जरूरत है तो यहाँ 2ad रख देते हैं, a से a गया तो 18d, तो 18d इज आवर आंसर। The next question is 10 number. The relation between position and time are given below for particle moving along straight line. Which of the following equation represent uniformly accelerated motion where alpha and beta are positive constant? तो यहाँ x और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो बोला जा रहा है कौन सा इनमें से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला है बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस अल्फा बीटा। देखिए बोल रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब कि बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टाइम के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शनल नहीं है, टाइम बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। एक्सेलरेशन का कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन बराबर 2 3 समथिंग लाइक दिस, 2t या 4t ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर टाइम बदलने पे एक्सेलरेशन बदलेगा, तो फिर एक्सेलरेशन बदलेगा तो फिर उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म कांस्टेंट है ना, एक समान, एक्सेलरेशन इज वन कांस्टेंट। सो देखते हैं इसको, इसमें अल्फा टी प्लस अल्फा बीटा और बाई बीटा बीटा, ठीक, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी बराबर अल्फा बाई बीटा आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है। हम बोल रहे थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो 0 है, इसमें तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा प्लस टी, इसमें भी देखिए एक्स है, ये कांस्टेंट तो इधर जाएगा, उसका कोई बात नहीं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टी खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो 2 भी नहीं। 3 देखते हैं, एक्स टी प्लस अल्फा बीटा, एक्स टी बराबर अल्फा बीटा, तो
x इज इक्वल टू 1/t अल्फ़ा बीटा। तो 1/t मतलब t टू द पावर -1 अल्फ़ा बीटा। और अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और टी टू द पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, तो -1 आगे आएगा और हो जाएगा टी टू द पावर -2। फिर एक बार और करते हैं, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2 आगे आएगा और टी टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये तो टाइम, ये तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, टाइम बदलने पर एक्सेलरेशन बदलेगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुआ। 4 नंबर को देखते हैं, अल्फ़ा टी बराबर अंडर रूट बीटा प्लस एक्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसलिए कर रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। आप चाहो तो इस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। तो एक्स बराबर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बीटा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर से टी हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना, और ये तो 0 हो गया। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 0, ये तो खत्म हो गया, इसको लिखना ही क्या। देखिए एक्सेलरेशन बराबर 2 अल्फ़ा स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम।